हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। शनिवार का दिन, इस सप्ताह का आखिरी दिन। आप सभी का स्वागत और वेलकम है। आप पूरे सप्ताह भर हमारे साथ साथ बने रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप पूरा करते चले जाएं। आज के दिन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियो, यही हमारी ताकत है, ये हमारी शक्ति है, ताकि हम एक दूसरे के साथ उस प्रेम में बंधे रहें और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। इससे पहले एक बार फिर से मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से जयपुर से आप सबको बधाई, धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी दुआ है और हम यही आप सबके लिए दुआ करते हैं। रोमियो उसका 7 अध्याय और उसके 23, 24 और 25 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि को की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आज सुबह के वक्त आपके चरणों में झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी मदद की। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ साथ हैं। हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आप हमारे साथ रहते हैं। हमें ढाढ़स देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, और जीत का जीवन देते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हम सब पर दया की, अनुग्रह किया और अपने हाथों में रखा, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, उसको हम पूरा होता देख सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया, आपकी सुरक्षा में मिली, आपकी निकटता में मिली, आपके प्रेम का एहसास आपने दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छी बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दिया, सुरक्षित रखा। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में आप उनके साथ साथ बने रहे। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी चाहते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। उन सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं पिता। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। आपका दया का हाथ उन सब के साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा। तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, पौलुस जो कह रहा है, पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है 23 पद में, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई जाती है। शरीर के अंग अलग अलग हैं, लेकिन सारे शरीरों को जब एक साथ जोड़ दिया गया तो पूरा शरीर बनता है। मेरे शरीर में और ही प्रकार के, मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन वो कहता है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। सुबह जब मैं उठता हूँ बिस्तर से, जब तक कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ लेता, तब तक कोई काम नहीं करता। बाहर निकलता हूँ तो पेपर दिखता है, कई बार मन करता है कि पेपर उठाऊं, लेकिन नहीं, पेपर बाद में। पहले सुबह का नाश्ता जो आत्मिक नाश्ता है, इस वचन का संघर्ष रहता है, और इस संघर्ष में जीत पानी पड़ती है। जब आप संघर्ष करेंगे, आपके सामने दो चीज़ों की चॉइस रखी है, क्या करना है? आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्या आपको अखबार पढ़ना है? ये मेरे साथ रोज होता है, रोज संघर्ष करना। शैतान कहता है पहले पेपर देख ले, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं, प्रभु कहता है पहले मेरे वचन को पढ़ना है। इसलिए पौलुस कहता है हर विश्वासी के जीवन में जो ईमानदारी से चलने की कोशिश करता है, ये द्वंद्व चलता रहता है, ये अंदर जो लड़ाई चलती रहती है, अंगों में ये झगड़ा चलता है, और इस पर हमें जीत पानी पड़ती है। और जब आप जीत पा जाते हैं, ऐसे ही जब आप गलत काम करेंगे तो दो चीज़ें बराबर काम करती हैं, दो बातें बराबर जुर्म आती। इसको करना ये तुम्हारे फायदे के लिए, स्वार्थ के काम का आएगा, लेकिन एक चीज़ है, परमेश्वर की आत्मा कहती नहीं बेटा, ये तेरे नुकसान के लिए भी है, ये तेरे नुकसान के लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। कई बार हम
हार जाते हैं। यदि हम कमज़ोर हैं, यदि आपकी आत्मा कमज़ोर है, यदि आपकी आत्मा के द्वारा आप मजबूत हैं, तो आप शैतान की बात नहीं मानेंगे। ये दो पावर चलती है, एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था। एक व्यवस्था ईश्वर की है, एक व्यवस्था शैतान की है। शैतान कहता है गलत काम करो, प्रभु कहता नहीं गलत काम से बचो। चॉइस किसकी है? मनुष्य की है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य है ईश्वर से अलग होकर संसार की बातों में लग गया। होना यह चाहिए था कि जो मुझे सांस दे रहा है, जो मुझे जीवन दे रहा है, जो मुझे इस पृथ्वी पर रख रहा है, पहले उसके साथ मैं जाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान की व्यवस्था का पालन करते हैं। यदि आप कमजोर हैं, आत्मा में मजबूत नहीं है, यह आत्मा का खेल है प्रियो। आत्मा में कमजोर हैं और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है। पाप की व्यवस्था के बंधन में हम बहुत बार पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है जो मेरे अंगों में है, इसको जीत पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, उसके साथ बैठने की आवश्यकता है। जब रोज सुबह उठकर आप उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए कहता है बेटा 24 पद में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। पौलुस कह रहा है जब हम दीन बनकर अपने गुनाहों को मान लेते हैं, मैं कैसा भागा हूँ, मुझे इस मृत्यु से की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इस मृत्यु की देह से मुझे बचा लिया जाए। इसके अंदर पाप ही पाप है, इस पाप से मैं कैसे बच सकता हूँ। पौलुस कह रहा है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और आखिर में 25 पद में कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो संसार में आया, इस मृत्यु की देह से बचाने के लिए, इस पाप से बचाने के लिए, ताकि हम नरक की आग से बच जाएं। पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे इस पाप से बचाने के लिए सामर्थशाली है। उसने कहा हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जब आप अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं, तब वो आपको सामर्थ्य देगा, तब आपको शक्ति देगा, तब आपको इस संसार में इस पाप पर जीत पाने के लिए आपकी मदद करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम सोमवार को फिर नए अध्याय को शुरू करेंगे, 8वें अध्याय का। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर